हाय एवरीवन दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ अब जाऊँगे जिस होंगे बहुत मस्त होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ थेल्स का, ठीक है। और थेल्स एकदम बहुत इजी होगा और बहुत एकदम आपको भारी लगता है ना, तो एकदम आसान हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद में, और आपको सातों जन्मों तक याद रहेगा, ठीक है। तो ये थेल्स का फिगर देख सकते हैं आप। थेल्स हैं जो थेल्स का आविष्कार किए थे और बनाए थे गणितज्ञ, ठीक है। तो इनका जन्म नाम देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन की बात रहा जहाँ तक, तो क्वेश्चन ए वाला, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको ए वाला समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर कर है क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, देखिए क्वेश्चन थोड़ा भारी है लेकिन हम इससे आसान क्वेश्चन लिखेंगे और बहुत इजी तरीका से समझाएंगे। इसके बाद से ना ऐसा लगेगा कि ऐसा जो है क्लास तो कभी नहीं मिला था, ठीक है। लेकिन आप समझेंगे तो एकदम आपको आसान हो जाएगा। तो समझने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो में बिना स्किप किए शुरू से अंदर देखेंगे। और लाइक के बाद जहाँ तक तो आपको समझ में आएगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक करके चले जाइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कर रहा है क्वेश्चन, ये 5 नंबर का आएगा, बोर्ड में पढ़ेंगे आप वहीं, बस आपको एग्जाम में है पढ़िए वहीं, बस आपके एग्जाम में है, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, ठीक है। और आपको पर डे आपको क्वेश्चन मिलेगा मैथ से रिलेटेड, और जो भी कमेंट कीजिएगा जो भी विषय से आपको और जो भी चैप्टर से कीजिएगा वो हम बना के आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन पर डे 2-3 वीडियो आपको मिलते रहेगा। आप हमारे चैनल पर विजिट करके देखते रहिएगा और आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित करती है। चलिए इसको हम अलग हटाते हैं, ठीक है। ये आप फिगर देख सकते हैं, ये इससे हम इजी बनाने वाले हैं और बहुत इजी तरीके में हम आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए थेल्स, यहाँ पर हमने लिखते हैं थेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट करते हैं बनाने का, ठीक है। लिखेंगे थेल्स, लिखे हमने थेल्स पर में, क्योंकि थेल्स को सिद्ध करेंगे। इसके बाद में इस वीडियो के बाद में आपको मिलेगा थेल्स का विलोम, ठीक है। और पाइथागोरस का आप नहीं देखेंगे वीडियो तो देख लीजिएगा। 5 नंबर क्लियर करना है। 4 थ्योरी हम बताएंगे, 1 2 3 4, 4 थ्योरी में आपका चारों में से एकदम लड़ेगा। 5-5 10 नंबर का जरूर लड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप शुरू से अंदर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा और आप एग्जाम में अच्छा नंबर ले आ सकते हैं। दीर्घोत्तर ये प्रश्न 5 नंबर ये, ठीक है। तो थेल्स, थेल्स से पहले हम पाइथागोरस और पाइथागोरस विलोम सिद्ध करके और अपलोड कर दिए और जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं थेल्स। देखिए थेल्स में आपका क्वेश्चन किस तरह देगा, या तो कहेगा थेल्स प्रमेय लिख कर सिद्ध कीजिए, थेल्स प्रमेय को लिखकर सिद्ध कीजिए, या तो क्वेश्चन देगा। जो हम क्वेश्चन बोले हैं ये क्वेश्चन देगा, ये जो हम लिख रहे हैं ये क्वेश्चन देगा, ठीक है। अगर नहीं देगा तो आपको लिख के सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। लिखेंगे यदि, क्वेश्चन में लिखेंगे यदि किसी, यदि किसी, यदि किसी त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, एक भुजा के समानांतर, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको समझाने का जो तरीका है ना बहुत आसान कर देंगे हम, ठीक ना। और आपको कभी भी भूल ना पड़ेगा, इसलिए हम थोड़ा सा धीरे धीरे स्लो में चल रहे हैं कि आपको समझ में आए और हर एक बातें, ठीक है। तो भुजा के समानांतर रेखा, ठीक है, खींची जाए, ठीक है, खींची जाए। देखिए इसको आप भी याद कर लीजिएगा, बेहतर है खींची जाए, बेहतर ना एकदम आपको याद कर लेना है। खींची जाए तो अन्य, अन्य दो भुजाओं, अन्य दो भुजाओं के सामान्य, सामान्य अनुपात, सामान्य अनुपात में विभाजित लिखिए, चाहे क्या बोलते हैं प्रतिच्छेदित करती है, यानी कि काटती है, ठीक है। विभाजित करेगी, चेक करेगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। ये आपका थ्योरी है, ठीक है। तो इतना आपको लिख के सिद्ध करेंगे। तो ये प्रश्न आपको जब याद रहेगा तो आपको मालूम चलेगा कि थेल्स है, ठीक है, या थेल्स के विलोम है, ठीक। तो इतना आपको याद रहेगा जिस तरह दिया। तो आप क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा 19-20 है, हल्का सा मैंने पटरी अलग 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 है, तो आपको घबराने में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आपको याद कर लीजिएगा तो मालूम चलेगा कि ये थेल्स का प्रमेय है, ठीक है। आगे चलिए बात करते हैं अब किस तरह हमको बनाना है। तो सबसे पहले इसके लिए क्वेश्चन समझेंगे। कर यदि किसी त्रिभुज में, तो चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं। यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में, तो चलिए हमने एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक। एक त्रिभुज हमने खींच रखा, यहाँ पर बना दिया और देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए कह रहा है यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, एक भुजा, इस भुजा के समानांतर, एक भुजा के समानांतर रेखा खींची जाए। इसी भुजा के समानांतर एक रेखा और हम खींच दिए। देखिए इस भुजा के समानांतर
एक और भुजा हमने खींच दी है। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक भुजा यही न है, चाहे ए भुजा वाला ए भुजा है चाहे ए भुजा है, एक भुजा के समानांतर रेखा खींची जाए तो इस भुजा के समानांतर, देखिए इस भुजा के समानांतर ये भुजा हो जाएगा। और हम इस भुजा के समानांतर कहेंगे तो हम नीचे खींच लेंगे, नीचे खींचा जाएगा और ये भी खींचा जाएगा। इस भुजा के समानांतर से ऊपर इस तरह हो जाएगा, ऊपर इस तरह आ जाएगा, इधर से इस तरह आ जाएगा। देखिए समझेंगे तो एकदम आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करा है यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, देखिए एक भुजा के समानांतर एक भुजा के समानांतर, तो इस भुजा के समानांतर ये भुजा हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ चाहे यहाँ पर कर लेंगे जहाँ पर मन करे। ठीक है, और इस भुजा के समानांतर हम बात करेंगे तो इस भुजा के समानांतर इस तरह आएगा, यहाँ पर इसको ना मिला देंगे और इस भुजा के समानांतर हम यहाँ पर मिला देंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक भुजा है तो इस भुजा के समानांतर यहाँ तक मिला दिए हम, फिर इस भुजा के समानांतर ये वाला भुजा मिला दिए हम। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये फिगर आप समझ गए होंगे। और इसका नामकरण हम देखिए कर रहा है रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं की एक और एक भुजा, चाहे ये वाला भुजा के अनुपात में उन्हें विभाजित करती है। समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक भुजा और एक भुजा, दो भुजा की ये दोनों भुजा को रेखा जो है एक समान अनुपात में विभाजित करती है, या ये रेखा अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, एक ही अनुपात में। तो यहाँ पर हम नाम देते हैं ए, यहाँ पर नाम दिए। ठीक है, और ये वाला के बी दे दिए, यहाँ पर सी दे दिए। ठीक है, यहाँ पर डी दे देते हैं, यहाँ पर ई दे देते हैं, और बच गए ये वाला तो यहाँ पर एन दे देते हैं, यहाँ पर एम दे देते हैं। क्लियर, तो आप समझ गए होंगे हमारी बातों को। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अब लिखेंगे इसमें हम इतना तो कर लेंगे। अब करना क्या है, लिखेंगे माना। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर माना। ठीक, लिखेंगे हल, यानी कि हल करना है माना त्रिभुज क्या माने हम लोग ए बी सी। ठीक है, ए बी सी मैंने बनाया। ठीक है, मैंने या आपने बनाया। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर आप बनाएंगे तो आप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आप ही जिसे आप बनाएंगे तो लिखेंगे मैंने ही बनाया। ठीक है, ये नहीं लिखे आप बनाए। ठीक है, माना ए बी सी मैंने त्रिभुज जो है मैंने बनाया। ठीक है, दिया है, लिखेंगे दिया है। क्या दिया इसमें, दिया है, क्या दिया है, बोल रहा है डी रेखा जो है ना डी और ई बी सी के बराबर है। किसके बराबर है, डी ई समानांतर बी सी के बराबर। ठीक है, इसको समानांतर कहते हैं। ठीक है, बी सी के समानांतर है। ठीक है, अब सिद्ध करना है कि लिखेंगे सिद्ध करना है ए डी बाटा क्या डी बी बराबर ए ई बाटा ई सी। ठीक है, देखिए सिद्ध हमको यही करना है, यानी कि ए समझेंगे एकदम ध्यान कहीं नहीं, यहाँ पर ए डी बाटा डी बी, ए डी यानी कि ए डी बाटा डी बी बराबर। ठीक है, फिर इधर आएंगे तो ए ई बाटा ई सी बाटा ई सी। ठीक है, समझ गए, यानी कि देखिए ए डी बाटा डी बी लिख दिए यहाँ पर बराबर, फिर ए ई बाटा ई सी सिद्ध करना है हमको। ठीक है, तो ये वाला सिद्ध हमको करना है। क्लियर, अब आइए बात करते हैं। अब रचना में हम लिखेंगे रचना, जो रचे हैं हम लोग रचना। ठीक, रचना में आइए। अब देखिए बी को यहाँ पर बी को ई से, बी को किससे ई से, सी को देखिए बहुत इत्मीनान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और हम समझे और आपको समझ में ना आए। बी को किससे, बी को ई से मिलाया है। ठीक है, और डी को सी से कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर भद्दा हो गया, डी को सी से। ठीक है, बी को ई से और सी को कौन जी से, सी को डी से मिलाया, सी को डी से मिलाया। और डी देखिए, अब देखिए इस लंब की बात करेंगे हम। ठीक है, डी एम लंब ए सी। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन, समझेंगे यहाँ पर डी एम देखिएगा क्या है, डी एम यहाँ पर डी एम है। ठीक है, लंब इसको लंब कहते हैं, ए सी पर खींचे हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक लेंगे डी एम, या ए भी हम कह सकते हैं, ए ई पर भी खींचे हैं चाहे
AC पर खींचे हैं पूरा, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं DM जो है लंब खींचे हम लोग, DM AE पर चाहे AC पर कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब आइए, साथ ही एक और खींचे हैं, कौन, EN लंब किस पे, AB पर कहिए चाहे AD पे कहिए, ठीक है। AB पर या AD पर, AB पर AB लिख देते हैं, ठीक है। AB पर डाला, क्लियर। आई होप यू आपको ये समझ में आ गया होगा, और आ गया है तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, ठीक है। आगे आइए, आगे हम बात करते हैं, ठीक। आगे हम लोग का टॉपिक अब उठेगा प्रमाण, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रमाण, ठीक है। प्रमाण में अब क्या लिखेंगे, साबित करना है हमको, साबित लिख सकते हैं, लिखेंगे त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए एक बार समझेंगे, अब लिखते हैं यहाँ पर, तब आपको समझ में आएगा। ADE एवं, हम आपको समझाएंगे, हबड़ाइए मत। त्रिभुज DEB में, ठीक है। देखिए अब ए वाला लिखे हैं हम प्रमाण में, त्रिभुज ADE, त्रिभुज जो है ADE, एक पेड़ ऊपर वाला त्रिभुज, समझेंगे, त्रिभुज ADE, ठीक है। ABE नहीं, ADE, ठीक है। और फिर लिखें DEB, कहना है DEB। देखिए एक बार ये छोटा वाला त्रिभुज ऊपर लेते हैं, फिर एक बार ये वाला त्रिभुज हम लोग लेते हैं, फिर एक बार इसको लेंगे, फिर एक बार इसको अब लेंगे, समझे। 2 बार इसको हल करना है, एक बार ये वाला त्रिभुज हम लोग लिए, फिर एक बार ये वाला लेंगे, ठीक है। फिर एक बार इसको लेंगे, दूसरी माने स्थिति में फिर इसको ना लेंगे हम लोग, ठीक है, इसको लेंगे, ठीक है, समझे। चलिए तो यहाँ पर DEB लिखें, DEB, क्लियर। इसमें हम लोग आते हैं, अब एरिया समझते हैं ना, इसका क्षेत्रफल निकलना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का होता है एरिया 1/2 आधार, देखिए एरिया लिखते हैं यहाँ पर AR, ठीक है। एरिया त्रिभुज कोष्ट स्टार्ट, एरिया त्रिभुज, इसी को लिखेंगे ADE, कोष्ट यहाँ पर बाटा, फिर इसी को लिखेंगे एरिया त्रिभुज, भागा देना है, किस कौन सी है, तो एरिया त्रिभुज में आपका DEB, ठीक है, क्लियर। तो एरिया त्रिभुज इतना बाटा इतना कर लेंगे। तो अब देखिए एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो क्या होता है हाफ, 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। तो आधार गुना इसका बात करें, ADE में इसका आधार कौन है, तो आधार आपका AD हो जाएगा, कौन होगा, आधार AD, शीर्ष लंब, यानी शीर्ष लंब कौन है, कौन हो चाहिए, शीर्ष लंब कौन है इस पे, तो EN है, ठीक है, EN, ठीक है, शीर्ष इस पे खींचा गया, ठीक है, आधार शीर्ष लंब, ठीक है। तो 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, AD गुना EN, AD गुना आधार गुना शीर्ष लंब यानी कि EN, ठीक है, क्लियर। अब आइए बात करते हैं नीचे, फिर नीचे वाला में एरिया त्रिभुज 1/2 गुना, अब देखिए फिर DEB में DEB, तो यहाँ पर DEB, तो आधार गुना शीर्ष लंब, तो EC DEB, तो EC DEB, तो यानी DB हो जाएगा यहाँ पर, DB, D और B गुना शीर्ष लंब, फिर कौन हो जाएगा उस पर, तो देखिए EN हो जाएगा, ठीक है, EN इसलिए हम आपको समझाएंगे, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए DB यहाँ पर नीचे वाला के DEB में हम लिए हैं आधार गुना शीर्ष लंब, आधार लिए DB, तो इसी रेखा पर खींचा गया है लंब, किया EN ही खींचा गया है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक में DB पर ही लंब कौन खींचा गया, इस पर लंब, तो EN ही खींचा गया, इसलिए EN ही लिखेंगे, दोनों में सेम हो जाए, ठीक है। तो EN से EN खत्म हो जाएगा, क्लियर, 1/2 और 1/2 से खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये वाला 1/2 से खत्म हो जाएगा, ठीक। बच जाएगा AD बाटा, देखिए बचेगा क्या, AD बाटा DB, ये वाला बचेगा, तो इस समीकरण 1 हो जाएगा, इक्वेशन आपका पहला, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट। अब ये बात करते हैं पुनः, फिर दोबारा पुनः हमें देखिए, अब फिर बताए हैं आपको पहले जैसा कि त्रिभुज कौन लेना है, अब त्रिभुज वही ADE, बड़ा मैंने ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे एक बार, फिर ई वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है। त्रिभुज ADE में तथा
अब कौन लेंगे हम लोग, एक लेंगे त्रिभुज यहाँ पर ये वाला बी ई सी, ठीक है। तो त्रिभुज बी ई सी में, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब लिखेंगे एरिया त्रिभुज, इसका भी क्षेत्रफल इसी को लिखेंगे, एरिया त्रिभुज ए डी ए, ठीक है, ए डी माने ई बाटा, फिर इसको लिखेंगे एरिया त्रिभुज बी ई सी, ठीक है, क्लियर। अब देखिए फिर इसी तरह इसमें आधार गुना शुल्क 1/2 आधार ए डी ई में सेम। तो अब देखिए इधर आएंगे, अब हम लोग एक बार ई वाला लिए हैं तो अब इधर वाला लेंगे पार्सन, ये वाला पार्टी लेंगे, ठीक है, ए ई। तो आधार कौन हो जाएगा, ए ई गुना शीर्षलम कौन हो जाएगा, अब तो डीएम हो जाएगा। एक पे ई एन ले लिए हैं तो अब डीएम लेंगे, इस पे शीर्षलम कौन है, तो डीएम है, ठीक है, तो डी एम, ठीक है, बाटा। अब देखिए फिर नीचे वाला आएंगे हम लोग, तो 1/2 गुना बी ई सी में, देखिए तो ये वाला ई सी जो आपका इसका आधार हो जाएगा ना, नीचे वाला ई सी, और फिर लम कौन हो जाएगा, देखिए समझ सकते हैं, डी एम हो जाएगा, डी एम, यानी कि डी एम दोनों सेम हो जाता था, और इसमें भी ई एन सेम हो जाता था, इसका लंब और इसका आधार ले लिया जाता था, इसका भी आधार इधर का ले लिए हम लोग। ये वाला खत्म, 1/2 खत्म, बच जाएगा ए बाटा ई सी, ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। चलिए मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे आइए, ठीक है, अगला प्रश्न है, आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, अब करने कुछ नहीं, बस शर्तें इसको मिला देना है, बस शर्तें इसको अब समीकरण 1 और मिलन करना है 1 और 2 से, ठीक है, 1 और 2 से। देखिए 1 और 2, तो ए डी बाटा डी बी बराबर ए ई बाटा ए सी। तो इसी यही हमको सिद्ध करना था, और इसको लिख देंगे पोस्ट में घेर के पी आर ओ वी डी, यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ सिद्ध यही नहीं करना था हमको, देख सकते हैं मिला सकते हैं ए डी बाटा डी बी बराबर ए ई बाटा इसी को हमको सिद्ध करना था। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों